जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसे इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 एवरेज की पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग ये पार्ट 3 लेकर के चल रहे हैं। पार्ट 3 में आपको उससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके प्रश्न आने वाला है और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्रश्न यहाँ पर हमने नोट कर दिया है और प्रत्येक प्रश्न को हम बारीकी से और जहाँ तक प्रयास रहेगा 2 से 3 तरीकों से बताने का प्रयास करेंगे। जो ट्रिक आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा आपको अच्छा लगा। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत देखा जाए 70 है। कह रहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 70 है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे जो है बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसमें जहां तक प्रयास रहेगा मैं आपको 2 तरीके से बताने का प्रयास करूंगा या 3 तरीके से, जैसे जो हो पाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देख करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न के अनुसार से अगर देखा जाए तो पहले मैं एक शॉर्ट फॉर्म के तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखा जाए कितनी क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, 5 क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार से जो गति करते हुए संख्या बढ़ती चली जा रही है उसी अनुसार से 5 क्रमागत संख्या लेंगे। वो भी कितना लेंगे, इसका औसत होना चाहिए 70 होना चाहिए। अगर हम 5 क्रमागत संख्या लें तो औसत 70 माना है ना, 70 हमको औसत बीच में रखना होगा, क्योंकि 5 संख्या देखा जाए 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। एक इधर संख्या हो गई, एक इधर, 2 संख्या इधर हो गई और 2 संख्या इधर हो गई। टोटल देखिए 5 संख्या हुआ कि नहीं हुआ, 5 संख्या हो गया। अब ऐसी संख्या चुनना इसमें जो है क्रम के अनुसार है जिससे उसका औसत जो है 70 आए। तो इससे अगर एक का हम जाएंगे तो कितना होगा, 69 होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बना के लिखें जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पर जो होगा 69 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 68। ठीक है, अब इससे ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पर 71 हो जाएगा और यहाँ पे 72। अब देखा जाए तो टोटल संख्या कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो इसका औसत जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 70 आएगा। उसमें प्रश्न बोल करके पहले से दिया हुआ है। तो इसका औसत 70 हो रहा है, लेकिन इसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो यहां से स्टार्टिंग देखा जाए क्रम के अनुसार बढ़ती हुई संख्या, यानी कि आरोही क्रम में लिखी हुई संख्या है। आरोही क्रम में जब जा रहा था ये 72 जो है सबसे बड़ी संख्या इन सभी में है। तो 72 को हम लोग क्या मान लेंगे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 72 जो है इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब रही बात, इसको हम लोग अगर अलग मेथड से देखें तो अलग मेथड में क्या और तरीका लगने वाला है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा सबसे आसान तरीका। अब थोड़ा सा हम लोग को इसका डीपली में जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व करके सभी मान लाएंगे। उस सब चीजों को देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे अगर 5 क्रमागत संख्या को मान लेते हैं, अगर हम लोग 5 क्रमागत संख्या अगर माने तो देखा जाए तो x हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा और x + 3 हो जाएगा और x + 4। देखा जाए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। ये 5 संख्या हमने मान लिया, 5 संख्या हमने मान ली। जैसे 5 संख्या मान लेंगे उसके बाद क्या करना होगा, अब इसी को हम लोग फर्स्ट वाले दिन अगर देखा जाए, पहले पार्ट में देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग ही किया था औसत बराबर उन सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। ये फार्मूला यूज किए थे, वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ध्यान देंगे एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज निकालते समय क्या करेंगे, सभी संख्याओं को हम लोग ऐड करेंगे। तो x प्लस कोष्टक में x + 1 ये हो गया, ये पहला हो गया, पहली संख्या। ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या x + 2 और ये रही चौथी संख्या और ये रही 5वीं संख्या। तो टोटल कितनी संख्या होगी, 5 संख्या होगी। 5 जब संख्या होगी तो 5 हम लोग नीचे लिख देंगे, 5 हम लोग नीचे लिख देंगे। तो इसके अनुसार से देखा जाए एक कोष्टक हमने लिखा इसलिए जिससे कि आप पहचान कर पाए कि जो संख्या आपको दिख रहा है
ठीक है, जो संख्या आपको दिख रहा है आप समझ पाए कि हाँ कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या कौन कौन सी है। अब इसको कोष्टक को हटा करके हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जब लिखा जाएगा तो देखा जाए x कितनी संख्या भाई, 1 2 3 4 5, 5 बार x है तो 5x हम लोग लिख दिए, प्लस करेंगे। यहाँ 1 है, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 6 और यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और नीचे जो संख्या है 5 है, ध्यान देंगे नीचे जो संख्या दिख रहा है क्या है 5 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे और चीजें इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 से काटें, 5 से अगर काटें या 5 को हम लोग उधर कर दें, 5 को उधर कर दें तो देखा जाए a का मान जो है औसत जो दिया है 70 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 70 रख लेंगे। अब इसको देखा जाए या तो इसको हम इधर गुणा में भेज दें या तो यहाँ काट करके और आसान बना दें। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको अगर हम लोग इसमें गुणा कर दें, इसका गुणा अगर इसमें कर देंगे तो 5 7 35 यानी कि 350 बराबर 5x + 10 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान सुने, हमको ये इतना इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। क्यों? क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो 5x + 10 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 350। हम लोग 5x को रोकेंगे। अब क्या करेंगे, इधर क्या है ये 10 प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 350 - 10। अब इस प्रकार से तो 5x बराबर घटा देंगे कितना आ जाएगा 340 हो जाएगा, 340 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग काट दें इस प्रकार से काट दे तो x बराबर देखा जाए तो 5 6 के 30 हुआ, 5 6 के 30 हुआ ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ 4 बचा कि 40 हो गया, 5 8 40। ये कितना हो रहा है, x का मान 68 आ रहा है। कितना आ रहा है 68 आ रहा है। तो ये x का मान निकल चुका है, यानी कि सबसे छोटी संख्या x थी उसका मान हमने 68 लाया। देखा जाए तो यहाँ सबसे छोटी संख्या का मान कितना है 68 है। अब हम सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो x + 4 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 4 है। अब x + 4 का अगर हम लोग मान निकालें तो x + 4 का x का मान क्या है 68 है, और प्लस यहाँ इसको हम जोड़ देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल कितना 72 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या आ गई। सबसे छोटी संख्या जो है हमारा इसमें देखा जाए 68 हो गया, सबसे बड़ी संख्या जो है 72 हो गया। लेकिन बीच की और जो संख्या है यहाँ x + 1 है। अगर x में अगर हम लोग 68 जोड़ेंगे, x की जगह 68 लिखे और 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 69 हो गया। तो 69 देखिए भी मिल गया, 68 मिला 69 मिला। अगर इसमें अगर हम लोग 68 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 इस प्रकार से। x + 3 में अगर x का मान रखा जाएगा तो 68 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी के मान निकल चुके हैं। इसमें यही पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। उस अनुसार से देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या मेन मुद्दा था हमारा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना था, जिसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या था 72 था, जो हमने पहले एक शॉर्ट फॉर्म में ही बता दिए थे कि कैसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात किया जाएगा। पहले ही ऊपर ही एक ट्रिक से बता दिए थे, फिर उसी को हमने डिटेल में भी सॉल्व करके बता दिए कैसे ये मान आ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो 3 संख्याओं को जो तीनों संख्याएं होंगी, जैसे इसमें देखा जाए इसमें पहले वाले में 5 क्रमागत संख्या बोला था, तो क्या 5 क्रमागत संख्या इसमें दिया था, नहीं दिया था। तो हमने ज्ञात किया था ना कि यहाँ पे 68 69 70 71 72 जो जैसे संख्या ज्ञात किए हैं उसी प्रकार से इसको भी ज्ञात करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले वाले प्रश्न में दिया हुआ था 5 क्रमागत संख्याओं, तो यहाँ लिखा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं। तो यहाँ विषम शब्द जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसी को आपको समझना होगा कि यहाँ पर क्या किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ विषम संख्या की बात की, विषम संख्या के अनुसार से थोड़ा सा इसमें जो मान रखा जाएगा उसी अनुसार से हमारा आंसर भी आना चाहिए। मान लेते हैं कोई औसत क्या है 13 है, जैसे इसमें औसत 70 था, इसमें 13 दिया हुआ है तो हमने 13 मान लिया। ठीक है, 13 एक औसत आया हुआ है, और जिसका क्रमागत के अनुसार से कितनी टोटल संख्या होना चाहिए 3 संख्या होना चाहिए। जैसे पिछले में 5 संख्या था तो 5 मान हमने ज्ञात किया, 2 इधर और 2 इधर बीच में रहेगा, यानी कि टोटल है वो 5 संख्याओं को कर दिए, क्लियर कर दिए। उसी प्रकार से इसको भी करना है, लेकिन विषम के रूप में करना है।
और देखा जाए तो 3 संख्या ही होना चाहिए, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे किया जा रहा आसान तरीके से। हमने यहाँ लिख दिया 13 लिख दिया ना। अब 13 के अनुसार से अगर देखा है 3 संख्या की बात कर रहा तो एक संख्या इधर होगा, एक संख्या इधर होगा तो एक संख्या इधर होगा। तो 13 से पहले ऐसी कौन सी विषम संख्या आती है, 13 से पहले ऐसी कौन सी विषम संख्या आती है? तो देखा जाए 13 से पहले 11 आएगा, ठीक है। 13 से पहले कितना आएगा? 11 आएगा, 11 हमने लिख दिया। और 13 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी उसको लिखना होगा। तो 15 क्या है? एक विषम संख्या। 15 क्या है? विषम संख्या। तो हम लोग लिखेंगे 15, ठीक है, 15। तो देखा जाए तो इसमें औसत की बात किया है, कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है। तो इसमें संख्या ज्ञात करना है, वो तीनों संख्या ज्ञात करना। तो हमने यहाँ ज्ञात कर दिया 11, 13 और 15। तो ये चीजें कैसे आए हुए हैं इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्या 11, 13 और 15 आ पाएगा। हमने ऐसे नहीं ना लिख दिया कि कहीं गलत तो नहीं है। तो सभी चीजों का हम लोग एकदम सही मायने से जांच भी करेंगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, ये जान लीजिए, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। प्रयास रहेगा कि आपका हर एक जो डाउट है वो डाउट धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें विषम संख्या की बात किया है तो इसमें जो भी संख्या माना जाएगा ना, तो इसमें सम संख्या की तुलना में लेकर के ऐसे x है ना, तो x के बाद क्या किया जाएगा? देखा जाए तो x प्लस 2 होगा। पहला मान x हो गया, दूसरा मान x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 4 हो जाएगा। ये 3 मान हमने मान लिया, 3 मान हमने मान लिया। जब 3 मान मान लेंगे तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो देखा जाए जो एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज के अनुसार से तो इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, यही जो संख्या ना तीनों, इसको हमने लिख दिया। अब ये 3 संख्या है तो तीनों के लिए यहाँ 3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब एवरेज का जो मान दिया हुआ 13 है, कितना है? 13 है, हमने 13 लिख दिया। अब ध्यान देंगे इस x को इस x से जोड़ेंगे, तीन x है यानी कि 3x हमने लिख दिया। अब ये 2 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और नीचे 3 होगा और आगे क्या हो जाएगा? 13। अब देखा जाए इसको इससे गुणा कर दिया जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 तिया 39। यहाँ 3x प्लस 6 हम लोग इसको क्या कर देंगे? उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक ही संख्या जिसको हम लोग काट सकते हैं पूरा का पूरा। देखिए 3 कम 3, 3 दूना 6 हो जा रहा है, फिर 3 कम 3, 3 3 का 9। तो देखा जाए यहाँ पर क्या हो रहा है? 13 हो जा रहा है, यहाँ पर x हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। अब इसको इधर लिख दें, x प्लस 2 बराबर 13 को इधर कर देंगे तो देखा जाए x को रोकेंगे, 2 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 13 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी। हमने सबसे छोटी संख्या ये माना, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये संख्या है। तो x का मान हमारा कितना आ गया? 11 आ गया। इसका पहले का मान आ चुका है, यानी कि हमारा 11 आ चुका है। अब हमको x प्लस 2 को ज्ञात करना है। तो देखा जाए जहां x रहेगा वहां मान क्या रखेंगे? 11 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 11 रखें और प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या? 11 2 13 है। तो देखा जाए ये संख्या जो औसत था वो भी ज्ञात हो गया। अब तीसरी संख्या देखा जाए तो इसमें x प्लस जो 4 लिखा हुआ है, x की जगह पर हम लोग 11 लिखेंगे और प्लस 4 करेंगे तो 11 4 15 हो जाएगा। तो देखा जाए भी हमारी संख्या आ गई। तो इस प्रकार से हमारी तीनों संख्या प्राप्त हो चुकी है, 11, 13 और 15। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। मैंने 2 तरीके से आपको बता दिया, दोनों तरीके में से जो भी आपको बेस्ट लगा हो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं अच्छे तरीके से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। कह रहा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13। देखा जाए इसमें 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 था, इसमें 5 जो ऐसे विषम संख्या होंगी जिनका औसत कितना होगा? 13 होगा, वो भी क्रम के अनुसार से होगा। फिर कह रहा है कि इसकी जो संख्या है ना, जैसे इसमें देखा 3 संख्याओं को कह रहा ज्ञात करने के लिए, इसमें भी बोला है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करने का मतलब 5 क्रमागत वह संख्या ज्ञात करना है जिसका औसत जो है आ रहा है 13, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इसको भी सॉल्व करना है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं तीसरा प्रश्न जो है, इसमें भी अगर हम देखें 5 क्रमागत संख्या लिखना है जो विषम होगी। अगर हमने पहले 13 ले लिया, ठीक है, 13 ले लिया तो इसमें हम लोग फर्स्ट रूल से अगर चलेंगे, शॉर्टकट तरीके से चलेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 संख्या इधर हमको इस प्रकार से बना लेना होगा,
जो लिखना होगा क्रम के अनुसार से वो विषम संख्या। तो 13 से पहले क्या आएगा, 11 आएगा। 11 से पहले कितना आएगा भाई, 9 आएगा। अब 13 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। और 15 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा। तो इस प्रकार से हमने 5 क्रमागत विषम संख्याओं को नोट कर लिए, किसको लेकर के, 13 को औसत मान करके, क्योंकि औसत उसी बीच की संख्या में से ही आती है। कोई भी अगर संख्या लिखी है तो उन्हीं में से, उनके बीच से ही संख्या आएगा। तो उसी अनुसार से हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसमें अगर देखा जाए, अगर हम 5 संख्या की बात कहा तो हमने 5 संख्या बना लिया। तो 9, 11, 13, 15 और 17। कई लोग सोच रहे होंगे ये कैसे अपने आप बना ले रहे हैं। अपने आप नहीं बना रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या रहा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है। तो वह संख्याएं जो है उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, 5 क्रमागत संख्या को ज्ञात करना है, वो भी विषम। तो जो औसत होगा ना, तो औसत उसी बीच में आएगा, इसीलिए औसत को हम लोग ले लेंगे। तो औसत जो है 13 हमने ले लिया। और औसत देखा जाए, उसमें बोला कि 5 से निकालना है। तो देखा जाए मिडिल में एक उंगलियां रहना, तो ये दोनों एक साइड हो गया, ये दोनों एक साइड, यानी कि दोनों तरफ बराबर हिस्सा होना चाहिए। बराबर हिस्सा होने के बाद बीच में जो बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारा, वही हमारा औसत हो जाता है जब क्रमागत संख्याएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से 13 को हमने लिख लिया। तो इसके अनुसार से इधर 2 संख्या, इधर 2 संख्या, तो 9, 11 और इधर 15, 17। तो यही हमारी क्या हो जाएंगी, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे इसका आंसर क्या हो रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इसमें जो हम लोग मानेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग जो मानेंगे, तो पहला मान x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, x + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से हो गया। सॉरी, यहाँ पर विषम बोला है ना, तो यहाँ 3 नहीं रहेगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा, 6 हो गया। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ 1, 2, 3, 4 हो गया। अगला हो जाएगा x + 8। तो देखा जाए इस प्रकार से ये संख्याएं 5 संख्याएं मानी गई। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी और 5वीं संख्या, 5 संख्या मानी गई है। अब इसी को सॉल्व करेंगे अगर, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 बाई करके यहाँ पर देखा जाए टोटल 5 संख्याओं की बात की तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। और एवरेज जो दिया हुआ है तो 13 दिया है, तो 13 हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखा जाए इस x को, इस x को, इस x को और इस x को अब हम लोग जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5x है। अब देखा जाए जो अंक है ना उसको जोड़ लेंगे। यहाँ 2, 4, 6 हो गया, 6 यहाँ 12 हो गया, 12, 8, 20 हो रहा है, तो +20 हो रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर नीचे 5 आ रहा है। 5 से जब कभी भी इस प्रकार संख्या मिले तो आसान बनाने के लिए देखा जाए तो यहीं पर डायरेक्ट अगर काटा जाएगा तो आप 5 चौके 20 अगर काटेंगे तो गलत है। सही कब होगा, ऐसे इधर भी कटना चाहिए, तब आपकी काटने की प्रक्रिया सही होगी। क्यों, कब ये इस्तेमाल होता है, जब बीच में प्लस माइनस होता है तब ये रूल लगता है। अगर बुरा है तो कोई भी संख्या कटे, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 5 × 5, 5 चौके 20 और 5 × 5 इस प्रकार से। तो 13 इधर हो गया, यहाँ x बचा है और यहाँ पर 4 बचा है। तो देखा जाए तो x + 4 बराबर यहाँ पर 13 इधर हो जाएगा, x को रोकेंगे, 4 इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देंगे 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि सबसे छोटी संख्या जो हो रही है वह 9 हो रही है। तो सबसे छोटी संख्या का मान 9 हो गया। तो यहाँ अगर 9 रखें तो 9, 2, 11 हो जाएगा। उससे बड़ी संख्या यहाँ पर अगर 9 रखेंगे तो 9, 4, 13 हो जाएगा, ये भी हो गया। फिर अगर यहाँ पर 9 रखें तो 9, 6, 15 हो जाएगा, ये भी सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 अगर रखे तो 9, 8, 17, ये भी सही होगा। तो इसी प्रकार से इसका भी मान क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको निकालना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 10 है, तो तीनों संख्याओं को ज्ञात करना, सेम टू सेम वही प्रक्रिया करना है। बस इतना ध्यान देना, जब सम विषम की बात करेगा, जब सम विषम की बात करेगा उसमें जो मान होने वाला है उसमें सम संख्याओं को लेकर के ही मान रखा जाएगा। कुछ इस तरीके से x लिख दिया गया। अब मान अगला रखेंगे तो x + 2 रखेंगे, ना कि x + 1। x + 1 कब रखा जाएगा, जब सम विषम नहीं रहेगा। इस प्रकार से रहेंगे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो यहाँ देखा जाए
क्रमागत और संख्याओं के बीच में सम विषम नहीं है, तब आप रखेंगे x, x+1, x+2, x+3, x+4 ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। लेकिन सम विषम आएगा तो उसमें जान लीजिए आप x और x+2, x+4, x+6, x+8 ऐसे करके लिखते चले जाएंगे सम संख्याओं का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे ही करना है, मैं यहाँ पर ही इसको बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। अगर हमने 10 लिखा तो बस यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर सम बोल रहा है, यहाँ पे विषम बोला था तो हमने विषम संख्या जो भी औसत था ना उसको औसत लिख के इसके इधर विषम संख्याओं को चुन चुन के लिखे थे, ना कि सम संख्याओं को। यहाँ सम संख्या बोला तो सम संख्या को चुनेंगे। तो 3 क्रमागत यानी कि एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, तो 3 संख्या हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 3 संख्या हो जाएंगे। तो 10 से पहले जो क्रम के अनुसार से आने वाली है वो कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। तो क्या आएगा? 8 आएगा। और इसके 10 से आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या 8 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और ये 10 क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। और यही तीनों संख्या ज्ञात हो चुके हैं। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे कुछ इस मेथड से तो भी यही आंसर आने वाला है। इस सवाल को आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसको भेज दीजिएगा। देख लेते हैं कि क्या आप किस प्रकार से सॉल्व किए हैं, क्या आप इस प्रश्न को सही सॉल्व कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो देखते हैं। और आगे जो प्रश्न आने वाले हैं थोड़ा सा इसे देखा जाए तो इसे थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके प्रश्न हो सकते हैं या इजी हो सकते हैं, तो उन सभी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग देखा जाए तो 4 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं पर 5वां, 6वां और 7वां, ये 3 सवाल सॉल्व करते हैं और बाकी देखते हैं। अगर टाइम रहेगा तो उसके अनुसार से होमवर्क दे देंगे या तो कुछ और प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे। और जब अगर टाइम नहीं रहेगा तो फिर बाकी जो भी प्रश्न रहेंगे वो अगले पार्ट में आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। कह रहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 40 है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। तो उसमें से देखा जाए जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो छोटी संख्या होगी उसका क्या मान होने वाला। तो सबसे छोटी संख्या का मान निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? जैसे पहले हमने प्रश्न को सॉल्व किया उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। हम लोग शॉर्टकट तरीके से ही देखेंगे। तो ध्यान देंगे, पहले इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इसका औसत जो है 40 होगा, तो हमने 40 औसत मान लिया। ठीक है, और कह रहा कि कितने क्रमागत होना चाहिए? 5 क्रमागत होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 40 माना तो 2 इधर बांट लेंगे और 2 इधर। ठीक है, यही फार्मूला होता है। जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उसको क्रम के अनुसार लिखते हैं, जो बीच में मान होता है वही हमारा एवरेज होता है, यानी कि औसत होता है। तो देखा जाए बीच में हमने 40 लिख दिया और कह रहा कि क्रम के अनुसार से वो भी सम संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। इससे पहले सम संख्या में कितना आएगा? 38 आएगा। इससे पहले अगर जाएंगे तो 36 आएगा। इसके बाद अगर जाएंगे तो 42 आएगा और इसके बाद जाएंगे तो 44 आएगा। तो देखा जैसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? 36 होगा, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? 36 होगा। इसको भी उसी प्रश्न के अनुसार से जैसे पिछला प्रश्न हमने सॉल्व किया, x मान रखा है, x+2 रखा है, x+4 रखा है, x+6 रखा है, x+8 रखा, उसी अनुसार से अगर 4 तक 5 अंक तक का है तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग जान चुके हैं, कई प्रश्न लगा चुके हैं इस प्रकार से, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न को हम लोग उतना लॉन्ग में लिख करके सॉल्व करें। हम लोग का मेन मकसद ये है कि अगर हम लोग प्रश्न ऐसे देखें तो जहां तक प्रयास करें कि 10 से 15 सेकंड में प्रश्न का सॉल्व करके सही आंसर ला दें। इसीलिए इस प्रकार से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे दूसरा प्रश्न की इससे आगे जो 6वां प्रश्न है, कह रहा कि 4 सम संख्याओं का औसत 11 है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, क्योंकि ये प्रश्न बाकी प्रश्नों से अलग है, क्योंकि इसमें क्रमागत शब्द ही गायब है। ये मत सोचिएगा कि हम गलत लिख दिए हैं, आप क्रमागत यहाँ पर जो चीजें हैं ये क्या है, यहाँ पर है ये नहीं है सर, इसको सही कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है ऐसे ही प्रश्न रहेगा। कह रहा कि 4 सम संख्याओं का औसत, अगर 4 सम संख्याओं का औसत कितना हो रहा है? 11 हो रहा है।
भाई इसमें तो कुछ झमेला है। झमेला ये है, यहाँ तो बोल रहा है सम संख्याओं का औसत 11 दिया है, तो 11 तो विषम संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब जो संख्या हमको मिलने वाली है वो किसी न किसी के बीच, सम संख्याओं के बीच का संख्या है। तो देखा जाए 11 की बात कर रहा, अगर हमने 11 लिख दिया, ठीक है 11 लिख दिया, तो 11 तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या अगर औसत आ रहा है तो इसका मतलब जो चार संख्याएं होंगी वो सम होना चाहिए। सम होगा तो 11 किसके बीच में होता है भाई? 10 और 12 के बीच में, क्योंकि ये दोनों सम संख्या हैं, दोनों सम संख्या, दो संख्या हो गई तो एक संख्या इधर बांट देते हैं, एक संख्या इधर बांट देते हैं। इधर एक बांटेंगे तो इधर यहाँ 8 हो जाएगा, इधर एक बांटेंगे इधर 14 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर बात इसमें कह रहा है सम संख्याओं का, तो चार सम संख्याओं का ये तो बन गया भाई, चार सम संख्याएं इसमें मिल चुकी हैं, इनकी औसत जो होगी इनके बीच की होगी, क्योंकि इसमें एक फार्मूला हमने बताया था a+b/2, a+b/2। जब कभी भी सम संख्याओं का अंतर समान हो, जब कभी सम संख्याओं का अंतर समान हो, तो उसमें फार्मूला हम लोग सबसे आसान तरीके से लगा देते हैं कि देखा जाए कि बीच की दो संख्या को ले लें, या तो अगला तरीका यह है कि देखा जाए यहाँ पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, इस प्रकार से भी सॉल्व हम कर सकते हैं। तो देखा जाए अगर हम 8 और 14 को 8 प्लस अगर 14 जोड़ेंगे तो ये कितनी संख्या भाई? दो संख्या है, पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 4 12 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 22। ठीक है, 22/2 अगर इसको हम काटेंगे कितना आएगा? 11 आ जाएगा। तो देखिए 11 आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा कितना आएगा? क्योंकि 10 + 12 कितना होगा? 10 + 12 कितना होगा? और 22 होगा। फिर 2 से हम काटेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो एवरेज हमारा कितना निकल के आ रहा है? 11 आ रहा है। और देखा गया तो संख्याएं क्या हो रही हैं? सम हो रही हैं भाई। 8 भी सम है, 10 भी सम है, 12 भी सम है और 14 भी सम है। तो ये सभी सम संख्याओं का औसत 11 आ चुका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7वां, जो कह रहा है कि चार विषम संख्याओं का औसत 14 है। देखिए एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं। ये सम बोला है तो इसके सभी मान सम में थे। एवरेज जो आया हुआ था वो खुद कहा है कि उसका एवरेज जो आएगा वह 11 होगा। ठीक है, 11 होगा। और इसमें क्या कह रहा है? चार विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 14 है। औसत कितना है? 14 है। और कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। और इसमें अगर देखा जाए सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी संख्या क्या आएगा भाई? 8 आएगा। इसमें छठवें वाले में सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या बता दे रहे हैं दोनों। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर बात किया जाए, सबसे बड़ी संख्या इसमें 14 आएगा और सबसे छोटी संख्या 8 आएगा। उसी प्रकार से इसमें 7वें सवाल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि चार विषम संख्या लेना है, लेकिन उसका औसत जो आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 देखा जाए तो ये तो सम संख्या आ रहा है। 14 जो आ रहा है सम संख्या आ रहा है। तो 14 किसके बीच में आ रहा है? कि जो दोनों तरफ से विषम संख्याएं होते हैं। तो देखा जाए यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 15, 13 और 15 के बीच में 14 आएगा। तो इसका मतलब एक संख्या इधर हो गया, एक संख्या इधर हो गया, यानी कि इधर भी एक संख्या चाहिए और इधर भी एक संख्या, कि हमको बराबर हिस्सा में करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 17। तो देखा जाए तो ये चारों संख्याएं निकल चुकी जो विषम संख्या का है। ये क्या है? सब विषम संख्या है। ये सभी विषम संख्या है। इन सभी के बीच का जो औसत आने वाला है वो क्या है? 14 आएगा। कैसे? अगर हम पहली संख्या और अंतिम संख्या को लें, पहली संख्या और अंतिम संख्या को लें और बटे 2 कर दें, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 7 1 8 और 1 1 2। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 14 बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। तो 14 आया कि नहीं आया औसत? 14 आ गया ना। तो इसी प्रकार अगर इसको अगर हम लोग जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इसका भी 28 होगा। 28 को फिर 2 से काट देंगे, फिर 14 आ जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो चार संख्याएं थी वो 11 है, 13 है, 15 है और 17 है। लेकिन पूछ रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाए तो हमने स्टार्ट किया कितने से? 11 से। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है वो क्या है? 17 है। तो इस प्रकार से प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, जिससे आप
समझ नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप प्रश्न को पढ़ें तो बारीकी से पढ़ें, क्योंकि एक शब्द गायब करने से आंसर में पूरा चेंजिंग हो जाता है। क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, इसमें अगर एक प्लस की जगह पे माइनस लिख दिए तो पूरा सवाल आप गलत लगा देंगे। अगर माइनस है प्लस कर दें तो भी आप सवाल का आंसर जो है पूरा गलत ही लाएंगे। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अब हम मिलने वाले हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपको इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। उन सभी को बताइए कि अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, उनको टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, कोई भी डाउट नहीं बच रहा है। और मेरा सपोर्ट कीजिए। और आगे चल करके मैं चाहता हूं कि एक डिजिटल बोर्ड लूं, उस पर भी पढ़ा करके आपको अच्छा खासा तैयारी करा सकूं। लेकिन अभी मेरा जो है देखा जाए आर्थिक समस्या ज़्यादा है, इसलिए मैं आगे नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना पड़ रहा है। बस आप लोग का सपोर्ट अगर बना रहेगा तो मैं आगे चल करके जरूर डिजिटल बोर्ड पे एक दिन जरूर पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।